हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप? जो उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी होंगे मज़े में होंगे और खुश होंगे। तो रमज़ान का ये पाक महीना आप सभी को मुबारक हो। और यहाँ पे आज है ना, मैं अभी स्कूल से आई हूँ तो मुझे सिर्फ हार्डली 1 से 1.5 घंटा मेरे हाथ में होता है और बेटे को भी ट्यूशन जाना होता है तो वो अफ्तारी जो है वहीं करता है, तो इसलिए मुझे बहुत जल्दी बनाना पड़ता है। तो ये आज रमज़ान का 6ठा दिन हो गया है और मैं यहाँ पे इफ्तारी की तैयारी कर रही हूँ। अखलास है, ईसार है, एहसास है रमज़ान, एहसास है, एहसास है, एहसास है रमज़ान। तो यहाँ मैंने कीमा समोसे के लिए मैदे का आटा गूँध लिया है। साथ में मैंने यहाँ पे कीमा में प्याज, कोतमीर, हरी मिर्च डाल दिया है और अब मैं जा रही सी फिलिंग बनाने के लिए। तो रमज़ान का शुरुआती दौर जो है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हुआ, क्योंकि मेरी जो हेल्पर भी थी उसने भी आना बंद कर दिया था। फर्स्ट रमज़ान से ही उसका पता नहीं, उसकी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो चुकी थी कि वो आ ही नहीं पाई। और मैंने 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, चौथे दिन वो आई तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। तो इसलिए ये महीना भी ऐसा है ना कि आपको सब्र के साथ जीना है और मैं बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर रही थी कि ठीक है और जितना भी हो सकता है मैं बर्दाश्त करूं और काम करूं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो रहा था हम लोगों के लिए। यहाँ तक कि बच्चे और हस्बैंड सभी मिलकर काम कर रहे थे। एहसास है, एहसास है, एहसास है रमज़ान। तो जी, रमज़ान में नमाज, रोज़ा, कुरान ये सब कुछ एक रूटीन में आ जाता है और ये हमें करना भी होता है। लेकिन मेरे लिए साथ ऐसा हो गया था कि मैं इनको कर नहीं पा रही थी। मैं कुरान बिल्कुल भी इनिशियल डेज़ में मैं पढ़ नहीं पा रही थी, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा काम घर का बढ़ा हुआ था, स्कूल का काम भी बहुत ज़्यादा था। लेकिन शुरुआती दौर में तो मैंने ये कह सकते हैं ना कि मैंने गिव अप कर दिया था कि शायद मैं इस बार भी कुरान ख़त्म ना कर पाऊँ और बहुत ज़्यादा गिल्ट फीलिंग हो रही थी। फिर ये इस तरह से अल्लाह पाक ने एक रास्ता बना दिया। मुझे ध्यान आया कि जो है ऑनलाइन में भी हमारा ये जो है थ्रू गूगल हम देख सकते हैं, कुरान पढ़ सकते हैं। तो मैंने एक रास्ता ढूंढ लिया। जब भी मुझे मौका मिलता है कहीं भी किसी जगह पे, इवन जब मैं बस में ट्रैवल करती रहती हूँ तो मैं बावज़ू रहती हूँ और मैं फिर वहीं पे ना कुरान पढ़ना शुरू कर देती हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा तसल्ली हो रही है और मैंने मैक्सिमम जो अपना कुरान अभी तक जो ख़त्म किया है वो कुछ इस तरह से ही किया है। तो बस मैं ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक जो है मेरे नमाज, रोज़े और कुरान को कबूल करे। जिस तरह से मैं पढ़ रही हूँ अल्लाह मेरी नीयत को देखे, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि मेरा हर साल ना कुछ किसी न किसी रीज़न से अक्सर ऐसा हो रहा था कि इनकम्प्लीट हो जा रहा था। लास्ट टाइम मेरे बेटे का एग्ज़ाम था तो भी शायद मुझे आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, लेकिन था कि मैं पूरा कंसंट्रेशन मेरे बेटे पे था। तो हमेशा ऐसा होता है कि या तो मैं तरावी पढ़ पाती हूँ या मैं कुरान कर पाती हूँ, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है किसी भी तरह से अभी तक हर कुछ हो पा रहा है। तो जी, ये सब करने के बाद ना, जैसे बताया कि हेल्पर नहीं थी तो मैं बस बीच में सफाई भी कर रही थी। फ्रिज की क्लीनिंग मेरी रह गई थी तो मैंने उसे भी क्लीन किया। साथ में यहाँ पे अभी बस टाइम होने ही वाला था तो मैंने कहा कि चलो अब मैं घुगनी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे घुगनी का जितना मसाला है वो तैयार कर रही हूँ। होती है रोज़ादारों पे रहमत की बारिशें। इफ्तारी के साथ साथ मैं यहाँ पे रात का खाना ही बना रही हूँ। तो आज हस्बैंड लेकर आए थे फ़िश, तो यहाँ मैंने पचफोरन से छौंक लगा दिया था और अभी मैंने डाला है मसाला। उसके बाद मैं फ़िश को फ्राई करके इस पर डाल दूँगी। तो बेटा काफ़ी लेट से आता है ट्यूशन से और उसे काफ़ी तेज़ ही भूख लगती है, तो इसलिए मैं मेक श्योर करती हूँ कि खाना यहाँ पर रेडी रहे। जैसे वो आए फिर वो खाना खा लेता है। की बारिशें टलती ही जाए, कैसी भी हो आज़माइशें, जो सब्र सिखाती है वही प्यास है रमज़ान। एहसास है, एहसास है, एहसास है रमज़ान। यहाँ मेरा फ्रिज पूरा क्लीन हो चुका है और मैंने यहाँ पे जितने भी नॉनवेजेस हस्बैंड लेकर आए थे मैंने उसे रख दिया है। चिकन लाए थे, फ़िश था, कीमा था, तो मैंने कीमा को अच्छे से भून लिया था और रख दिया था कि एज़ एंड व्हेन जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं निकाल के बना सकती हूँ। साथ में यहाँ पे अब बिल्कुल टाइम हो गया है इफ्तारी का, तो मैं यहाँ पे पकौड़ी बना रही हूँ, साथ में आलू चॉप बना रही हूँ और यहाँ पे जो मैंने कीमा का वो समोसा बना कर रखा था उसे मैं जा रही हूँ फ्राई करने के लिए। तो जब भी मैं जब इफ्तारी का टाइम होता है तो बिल्कुल लास्ट स्टेज पे इन्हें फ्राई करती हूँ ताकि गर्मा गर्म खा सके। लेकिन एक अफसोस रहता है कि मेरा बेटा जो है इस टाइम पे नहीं रहता है और शायद 1 महीना पूरा, शायद इस महीने में रमज़ान में वो हमारे साथ ना रहे, सिर्फ संडेज़ को ही तो टाइम मिलता है तो रहता है, अदरवाइज़ वो बाकी सारे दिन जो है वो बाद में ही आता है।
तो यहाँ बिल्कुल इफ्तारी का टाइम हो जा रहा था और मैंने यहाँ पे इफ्तारी निकाल भी दिया, हमने शुरू भी कर दिया और मेरे ध्यान से बिल्कुल उतर गया था तो मैं शूट नहीं कर पाई, बाद में ध्यान आया। और मैंने साथ में यहाँ पे जूस बनाया था वाटरमेलन का, बेटी ने कहा कि उसे कीमा पाव खाना है तो मैंने वो बनाया और इस तरह से हम यहाँ पे रोज़ा खोल रहे हैं। तो चलिए बस आज का वीडियो यहीं तक, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।